पहले हमने डिस्कस की बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के कौन से थिन वाल होते हैं, कौन से वाल लेस होते हैं, कौन से थिक वाल होते हैं। तो अब बेसिकली हम जो है वो इम्पोर्टेंट बात की तरफ जा रहे हैं जो कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में या पीएमसी एनएलई एलसीपीएस में काम आने वाली चीज़ है। तो हमने बैक्टीरियाज को तो डिवाइड कर लिया। अब जो मेन तीन चीज़ें हमें मास्टर करनी है वो बेसिकली ये है कि स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़, कि कौन सा बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में आने के बाद कौन सी तबाहकारी में जा सकता है। नंबर 2 पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर अ पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मीन्स के कौन सा बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में कौन सी प्रॉब्लम काज कर रहा है और इसके अगेंस्ट कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होनी चाहिए जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि ये बैक्टीरिया जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस मीन्स के चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो होती है वो एंटीबायोटिक ही यूज होती है। तो पहले हमने देखना है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया। अब इंसान जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया ने जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। अब एक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टिपिकल बैक्टीरियाज और एटिपिकल बैक्टीरियाज। एटिपिकल बैक्टीरिया से मुराद वो बैक्टीरिया हैं जो कि वाल लेस होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं या ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं। वॉल लेस में तो बिल्कुल वॉल होती ही नहीं, थिन वॉल में होती तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा थिन, और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर में अगर थिक वॉल है भी सही तो लेकिन ये एक आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजारता, ये किसी और ऑर्गेनिज्म में या किसी और सेल में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं। एटिपिकल मतलब कोई इतने ख़ास नहीं, ऐसे आप समझ लें याद रखने के लिए। तो उसके बाद जो इसके अलावा जितने बाकी बच जाते हैं उन्हें कहते हैं टिपिकल बैक्टीरियाज, ऑल अदर। अब एटिपिकल में हमें पता है कि सेल वॉल में माइकोप्लाज्मा और यूरियोप्लाज्मा, और उसके बाद जो थिन सेल वॉल है उसमें ट्रैकोनिमस पैलिडम जो कि सिफिलिस काज करता है, लेप्टोस्पिरा और बोरिलिया, और उसके बाद ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर में जो है क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया हमने पढ़ा था कि ये वास्कुलाइटिस काज करती है, वेसल वॉल में इन्फ्लेमेशन इंजरी काज करती है। तो अब हम देखेंगे कि टिपिकल बैक्टीरिया के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होनी चाहिए और एटिपिकल के लिए कौन सी होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एटिपिकल बैक्टीरिया इज ऑलवेज सीरोलॉजी, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर अ टिपिकल बैक्टीरिया इज कल्चर। अब इसमें कल्चर क्यों होता है, किस चीज़ का कल्चर, कहाँ का कल्चर। कल्चर उस जगह का होता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कोई यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो हम कल्चर लेंगे यूरिन का, उसको स्पेसिमेन रखेंगे और उसे जो है वो एक प्रॉपर मीडियम में ग्रोथ के लिए रख देंगे। अगर तो वो है ग्राम पॉजिटिव तो वो लेगा 48 आवर्स कल्चर बनाने में, ग्रो होने में। अगर ग्राम नेगेटिव है तो वो 72 आवर्स लेगा। और कल्चर करने में हमें जो है वो तीन चीज़ों का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर होता है कि मतलब हम देखेंगे, उसके बाद स्टेनिंग होती है कि ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर थर्ड पे जो होती है वो सेंसिटिविटी होती है, मीन्स कि अगर उसके बाद कल्चर हो गई है, स्टेनिंग हो गई, ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद लैब में पैथोलॉजिस्ट कौन सी एंटीबायोटिक उसके ऊपर छिड़क रहा है, लाइक एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जो उसमें वो छिड़केगा उसके ऊपर, अगर उससे वो डेड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ये उसकी सेंसिटिविटी है, मीन्स कि इस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, ये एंटीबायोटिक देंगे तो ये किल हो जाएगा या डेड हो जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टिपिकल बैक्टीरिया इज कल्चर, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एटिपिकल बैक्टीरिया, एटिपिकल बैक्टीरिया वही तीन, वॉल लेस, थिन वॉल और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, उनमें जो होती है वो सीरोलॉजी। बेसिकली सीरोलॉजी क्या होती है, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इनके अगेंस्ट इन्फेक्शन इंसान जिस्म में हुआ उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेगी हमने उसकी डिटेक्शन करनी है। अब इन्हें जो है सीरोलॉजी इनकी क्यों की जाती है, इनका कल्चर क्यों नहीं किया जाता। इन्हें एटिपिकल इस वजह से भी कहते हैं, याद रखिए, बिकॉज दे डोंट गेट कल्चर, इनमें कल्चर नहीं होता इसलिए इन्हें सीरोलॉजी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा नमूनिया हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो वाललेस है और वाललेस जो होते हैं वो एटिपिकल में आते हैं, तो हमने इसकी करनी है सीरोलॉजी। तो इसका आंसर ये होगा कि आई विल गो फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटी माइकोप्लाज्मा एंटीबॉडीज। आपकी बॉडी में माइकोप्लाज्मा नमूनिया हुआ, उसके अगेंस्ट आपके इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज बनाई, अब उसको हम डिटेक्ट करेंगे बाय सीरोलॉजी। थैंक यू।